गुड मॉर्निंग। आज की सुबह की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब और उसका 36 अध्याय का 8वें वचन से आगे देखेंगे। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि अब वो सारी चीज़ों का बनाया जाना हम देख रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और केवल पढ़ते चलेंगे वचनों को। जैसे निवास स्थान के ऊपर है जो परमेश्वर यहोवा ने पहले से ही कहा था, और जैसे कि आप देख रहे हैं एक नई जगह है और मैं एक स्थान पे ट्रेनिंग करने आया हूँ प्रकाशित वाक्य की किताब की, जो आने वाले दिनों में जनवरी महीने से पढ़ाया जाना है, तो उसके लिए तैयारी है। तो आप सभी देख रहे हैं। तो काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले ही हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को बनाने की आज्ञा दी है ना। तो हम इसके विषय में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो वापस हम उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे ये क्या चीज़ें हैं। तो करूबों सहित बनाया, एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ जैसे परमेश्वर ने कहा था, और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाम के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहाँ ये पर्दे जोड़े गए वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे, और उसने साने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। अब निवासी स्थान का जो बनाया जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो एक दूसरे से कड़ी के साथ में जुड़ती थी, और ये सारी चीज़ें जैसे अब इजराइलियों को आगे बढ़ना है, इजराइलियों के लिए परमानेंट तो ये निवास स्थान नहीं था, ये उस समय तंबू का निवास स्थान था। तो इसको एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह यदि उठा करके लेके जाना है तो कड़ी को निकालते थे और लेके जाते थे, और फिर कड़ियों को जोड़ करके निवास स्थान बना देते थे। फिर निवास के ऊपर तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। देखिए बकरी के बाल का पर्दा बनाना, क्योंकि उस समय यही साधन था ना, सूत और ये वो तो था नहीं, सनी के कपड़े और सन के कपड़े इसी प्रकार के ही कपड़े थे, और आज के जैसा तो सारा चीज़ था नहीं। तो बकरी के बाल का पर्दा, जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि बकरी के बाल का पर्दा इसलिए बनवाया गया ताकि ऊपर लगाना है तो धूप को क्या कर सके, वो धूप को रोक सके, इसलिए उसने ऊपर में उसको बनवाया। और जहां दोनों जोड़े गए वहां के छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। अब देखिए जो जोड़ा जाना है उसमें 50-50 फंदे लगवाए ताकि वो इस तरीके से जुड़ जाए, फंदे मतलब कड़ा, तो उससे शुरू से लेकर अंत तक जोड़ा जा सके, कहीं बांधने छानने की जरूरत ना पड़े। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए जिससे वह एक हो जाए, है ना। देखिए फंदे लगवाए और उसके बाद में एक हो जाए इसके लिए आंकड़े भी बनवाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। तो जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही मूसा लगातार करता चला गया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनवाया। अब बबूल की लकड़ी, जैसे हमने पहले देखा कि बबूल की लकड़ी जो है उसको लाया गया, हालांकि वजनदार लकड़ी है और लेकिन वो मजबूत भी है। तो बबूल की लकड़ियाँ उस समय बड़ी आसानी से मिलती नहीं होंगी हर जगहों में, तो आज भी देखते हैं बड़ी आसानी से जगहों में बबूल की लकड़ी मिल जाती है। तो बबूल की लकड़ी जो है वो उसकी तख्ते बनवाए गए, और एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ थी। तो तख्ते बनवाए गए, तख्त बनवाया गया, और उसकी तो एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई दो चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था। वही चीजें हम उसी घटना को हम यहाँ भी देख रहे हैं लगातार। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनवाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे। दक्षिण की ओर, जो दक्षिण की ओर है उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगाए जाए, इसलिए उसने वैसा बनवाया। और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, जैसे उसने कहा था कि कुर्सियां भी बनाना। और कुर्सियां जो है वो लोग बोलते ये कुर्सियां क्या है, कुर्सियां जो है वो क्योंकि
परमानेंट उसको गाड़ भी सकते थे ना, खंभे को परमानेंट गाड़ेंगे तो फिर उठाने में मुश्किल होगा, तो उसमें सीधा लेके फंसा देते थे और वापस निकाल के सारे जो तंबू है वो फिर से उखड़ जाते थे। तो ऐसे बनाया गया। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए। अब उत्तर के लिए भी, दक्षिण के लिए भी, उत्तर के लिए भी, दोनों तरफ के लिए 20 तख्ते और बनवा दी गई। और निवास की पिछली और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनवाई। तो 2-2 कुर्सियां इसलिए सपोर्ट के लिए 2-2 कुर्सियां बनवाई ताकि उसमें लगाया जाए तो ये ना हिले, बस वहीं अटका रहे। और निवास की पिछली ओर और पश्चिम की ओर के लिए उसने 6 तख्ते भी बनवाई। तो पश्चिम के लिए भी और पिछली और पश्चिम के लिए भी उसने क्या बनाया, तख्ते बनवाए, केवल 6। और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए। अब निवास के कोनों के लिए, कोने के लिए, दोनों कोने के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए। वे नीचे से 2-2 भाग के बने और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए गए। उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। इसलिए वो, क्योंकि 2-2 तख्तियां लगाई जाती थी, 2-2 कुर्सियां लगाई जाती थी एक तख्तों के ऊपर। और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था, जो पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बेड़े बनाए। और उसने बीच वाले बेड़े को तख्तों के मध्य से तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और भेड़ों के घर का काम देने वाले कड़ों को सोने के, देखिए सभी चीज़ों को, क्योंकि अब उसमें सब सोना मढ़ना है। अब उनकी छड़ी को सोना मढ़ना है, तख्त हो सोना मढ़ना है, बम्बू हो उसमें सोना मढ़ना है, कुर्सियां हो वो चांदी की हो, तो इस प्रकार से पीतल की हो, तांबे की। तो इस प्रकार से जो परमेश्वर के द्वारा बताया गया था वही काम मूसा ने, हम देख रहे हैं कि उसने करवाया है, कोई अलग नहीं। उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। मैं थोड़ा आगे चला गया। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेड़ों के घर का काम देने वाले कड़ों को सोने का बनवाया और बेड़ों को भी सोने से मढ़ा। देखिए सोने से बनाया गया। और मढ़ने का मतलब होता है ऊपर में पतली परत लगाना, उसको मढ़ना बोलते हैं ना। फिर उसने नीले बैजनी लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उसकी मुड़ियाँ सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ ढाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा भी उसने बनवा दिया। और उसने घुड़ियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने के लिए छड़ों को सोने से मढ़ा। देखिए जो छड़ हैं उसको सोने से मढ़ा, चमकती हुई दिखाई देनी चाहिए। और उनकी 5 कुर्सियाँ पीतल की बनाई गई। उनकी जो 5 कुर्सियाँ थी उसको पीतल की बनाई गई। तो कहीं पे सोने का बनाया गया, सोने से मढ़ा गया, कहीं बनवाया गया, और कहीं पे चांदी की बनाई गई, कहीं पे पीतल का बनाया गया। तो इस प्रकार से तो सोने का बनवाने का मतलब है कि वो पूरे तरीके से सोने का होना चाहिए, जैसे बेदी है ना। और मढ़ने का मतलब होता है कि ऊपर में उसका लपटवाना है ना, लपेटना, उसको बोलते हैं मढ़वाना। तो पेंट, जैसे किसी भी चीज़ में हम पेंट करते हैं तो समझ लीजिए वैसा ही पेंट कर। तो अक्षरश जो निवास स्थान मूसा को परमेश्वर ने दिया था है ना, कि ऐसा बनाना है ना। तो एक मिलाप वाला तंबू है ना, ये मिलाप वाला तंबू जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था बनवाना है, वैसे ही उसको बनवाया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम उसको देख रहे हैं। इसको देख लीजिएगा, कहाँ गया, ये 33 का 7वां वचन से आगे आप देख लीजिएगा उसको। और 26 अध्याय का 1 वचन से लेकर के 37 वचन तक सेम जो चीज़ें बनवानी थी
वही वही चीज़ें, यहाँ लिखा ढलवा कर बनवाना और वहाँ लिखा है कि उसने बनवाया। तो जो 26 अध्याय का जो पूरा 26 अध्याय है, वही हम 36 अध्याय में 8 पद से लेकर के 38 पदों के बीच में जो बातें हम उसको देखते हैं, और हमने पूरी तरीके से 26 अध्याय को अध्ययन कर लिया है, इसलिए हम वापस से उसको अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जो इसमें मुझे बोलने हैं, वो ये है कि जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा था बनाने के लिए, वैसे ही बनाना। आज कई योजनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में रखता है, और कई योजनाओं के तहत कई बार हमें भवन बनाने की चेतावनी, कई बार हमें पास्टर भवन बनाने की चेतावनी, कई बार और कुछ बनाने की या कुछ करने की जो चेतावनियाँ मिलती हैं, हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं ठीक है, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हमारा एक सपना नहीं कह सकते, लेकिन हमारा एक विचार था कि हम बहुत अच्छा चर्च बनाएं, और भले ही हमारे चर्च में 60 लोग होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, या 40 लोग होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमको बनाना है तो 120 से 150 के बीच में उसमें लोग जो है वो आ जाने चाहिए। वैसे ही हमको चर्च बनाना है। पैसे की समस्या थी उस टाइम पे, और बहुत सारी समस्याओं से हमको जूझना पड़ा, लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है वो रास्ता खोलने वाला, उसने रास्ता खोला, और उस रास्ते को जैसे 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 हमने नींव डाला, नींव के बाद में जैसे जैसे हम काम में आगे बढ़ते चले गए और हमारा काम होता चला गया, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया। तो इस प्रकार से की सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके बनती चली गई, और चर्च बन गया। और प्रभु का धन्यवाद, 2019 में 2019 में इसका बहुत सुंदर उद्घाटन भी किया गया, और प्रभु की बड़ी असीम कृपा, प्रभु की बड़ी असीम दया रही, और हम सब उसमें आज उस भवन में चर्च लगाते हैं, और बड़ा आनंद आता है। तो कोई भी चीज़ जो परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है, उसको बड़ी ईमानदारी के साथ में करना चाहिए, और बहुत मेहनत किया हमारे चर्च वालों ने भी, और हम सब ने मिल करके, और बहुत लोगों ने दान भी दिया, और बहुत लोगों ने भेंट भी अर्पित की। उन सबको प्रभु आशीष दे। तो जो मैं कह रहा हूँ ये है कि जैसे यहाँ पे जो घटनाएं दिख रही हैं आज, यदि हमारे जीवन में वैसे ही है, तभी हम कोई काम को सफल बना सकते हैं, अन्यथा वो नहीं बनेगा। तो उन कामों को सफल करना जरूरी है, और सफल कैसे होगा? सफल हम तब कर पाएंगे जब उसमें लगन होगी, ईमानदारी होगी, जिम्मेदारी होगी। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे, तब वो काम हम कर पाएंगे। तो इसीलिए लगन के साथ, जिम्मेदारी के साथ, बोझ के साथ, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ उन कामों को करें, तब होगा। मूसा ने वही किया, और लोगों ने जो उनके साथ में करने वाले लोग थे, क्योंकि कुछ लोग तो चले गए ना कि हमको नहीं करना, लेकिन जो रुके थे वो करने वाले लोग थे, उन्होंने किया, और परमेश्वर का निवास स्थान, जो तंबू वाला निवास स्थान था, वो बनाया गया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।